औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेटिक्स का, ये हमारी जो बुक है LHV की पार्ट फर्स्ट की। तो इसके अंदर आज हमने पढ़ना है बेटा मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा? जो छातियाँ होती हैं जिनको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, बूब्स भी कहते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, जहाँ से औरत बच्चे को दूध पिलाती है, वो मेमोरी ग्लैंड्स कहलाते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं बेटा, इनके अंदर ये जो जगह है ये वाली, ये लोब्यूल्स कहलाएगी, ये एरियोल्स कहलाएगी, ये निप्पल है जहाँ से बच्चा सक करता है, चूसता है, और फिर ये कहलाएगी लैक्टिफेरस डक्ट, और ये सबकुटेनियस फैट। और यहाँ पर ये चर्बी है, जिसकी चर्बी ज़्यादा होती है तो उसके ब्रेस्ट ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी चर्बी कम होती है उसके ब्रेस्ट कम होते हैं। तो ये बेटा मेमोरी ग्लैंड्स हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो ख़ास किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं, जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहते हैं, विच प्रोड्यूस मिल्क, जो कि दूध पैदा करती हैं, फॉर द यंग ऑफस्प्रिंग, जो भी छोटा बच्चा है उसके लिए। ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चे को बेटा। देखें ये अल्फाज होते हैं, इनको जहन में रखना है। चाइल्ड बच्चा, ऑफस्प्रिंग बच्चा, बेबी बच्चा, फिटस बच्चा, तो ये सारे बच्चे के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स जो ये ख़ास किस्म की टिश्यू से मिलकर बनी हैं, जो कि दूध पैदा करती हैं। मैमल्स गेट देयर नेम फ्राम द लैटिन वर्ड मामा विच मीन्स ब्रेस्ट। ठीक है, मैमल्स जो है ये नेम लातीनी लफ्ज़ से मिलकर बना है, जिसको मामा है, जिसका लफ्ज़, जिसका मतलब क्या है? ब्रेस्ट, छातियाँ। यानी आपने पता पड़ा होगा मैमल्स बेटा ऐसे जानवर, ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैमल्स। तो हम भी क्या हैं? मैमल्स हैं, इंसान भी। गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली सब दूध पिलाते हैं, तो ये सारे मैमल्स कहलाते हैं बेटा। और मैमल लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ मामा से निकला है, जिसका मतलब ब्रेस्ट है, यानी छातियाँ। जिस जिस जानवर की छातियाँ हैं जो दूध पिलाता है वो मैमल कहलाएगा। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? बनावट क्या है इनकी? वोमेन ब्रेस्ट कंटेन मेमोरी एल्वोलाई। औरत की जो छातियाँ उसमें मेमोरी एल्वोलाई होती हैं, विच फॉर्म अ लोब, जो कि एक लोब बनाती हैं। हेयर आर अबाउट 15 to 20 लोब्स, और हर छाती के अंदर 15 से 20 लोब होते हैं। इन ईच ब्रेस्ट, हर छाती में, हर दूध में 15 से 20 लोब्स होते हैं बेटा। द डक्ट्स ऑफ द एल्वोलाई विच कैरी मिल्क, वो नालियाँ, द डक्ट्स ऑफ द एल्वोलाई, एल्वोलाई की वो नालियाँ, विच कैरी मिल्क, जो दूध लेके आएंगी, आर लैक्टिफेरस डक्ट, ये लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, ये दूध लेके आने वाली नालियाँ होती हैं। एंड दिस कवरेज और टू फॉर्म द लार्ज डक्ट, और ये कवर होके एक बड़ी नाली बना देती हैं, ऑफ द लोब, लोब की। ये लोब आप सुराख को कह सकते हो बेटा। हर माँ के जो छाती है, यानी कि एक साइड का दूध है, उसमें 15 से 20 लोब होते हैं, और इन लोब के साथ ये डक्ट जुड़ी होती हैं एल्वोलाई की, जो कि दूध लेके आती हैं। द लार्ज डक्ट आर वाइडर, जो बड़ी डक्ट्स हैं वो चौड़ी होती हैं, नियर द सरफेस, सतह के पास आके, ऑफ द निप्पल, निप्पल के, एंड दिस डिल्यूटेड पास्ट ऑफ द डक्ट इज़ टर्म्ड द एम्प्यूला, और ये जो इसका डिल्यूटेड पार्ट है, पास्ट है, पतला हिस्सा है जहाँ पे डक्ट का, इज़ टर्म्ड द एम्प्यूला, इसको हम एम्प्यूला कहते हैं। विच स्टोर्स द मिल्क, जो कि दूध को स्टोर करके रखता है। द डक्ट ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द निप्पल, ये जो नालियाँ खुलती हैं निप्पल की सतह पर, निप्पल वो जगह जहाँ से बच्चा चूसता है वहाँ से ये खुल जाती हैं। द निप्पल कंटेन इरेक्टाइल टिश्यूज़, निप्पल्स के अंदर कुछ इरेक्टाइल किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, सुकड़ने वाले टिश्यूज़, एंड मसल्स, और कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, यानी कि रेशादार मसल होते हैं। द लेटर एक्सर्ट द स्फिंक्टर, और बाद में कुछ स्फिंक्टर मसल भी होते हैं, लाइक एक्शन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मिल्क, जो कि दूध को खाम खा बहने से रोकते हैं। कुछ औरतों के स्फिंक्टर मसल जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनका दूध खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है छातियों से। लेकिन अगर जिसके स्फिंक्टर ये अच्छे हों तो जब बच्चा खुद चूसेगा तो ही दूध बाहर आएगा, अदरवाइज़ नहीं दूध बाहर आएगा। ये स्फिंक्टर मसल्स का काम ये होता है कुछ भी चीज़ को रोक के रखना। तो ये निप्पल्स में स्फिंक्टर मसल दूध को रोक के रखते हैं, मसाने के पास स्फिंक्टर मसल सुसु को रोक के रखते हैं, और जो रेक्टम है उधर भी स्फिंक्टर मसल होते हैं, वो पखाने को रोक के रखते हैं। तो जहाँ पे स्फिंक्टर का लफ्ज़ आ जाएगा बेटा आपने यही समझना है, कुछ चीज़ रोक के रखने वाली है यहाँ पे। द पिगमेंटेड एरिया सराउंडिंग द निप्पल इज़ द एरियोला,
जो पिगमेंटेड एरिया है, जो काला काला दायरा होता है ब्रेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर, उसको पिगमेंटेड एरिया कहते हैं। ये सराउंडिंग द निप्पल, जो निप्पल को घेरे होता है, इज़ एरियोला, इसको हम एरियोला कहते हैं। ये शायद यहाँ पे बना हुआ भी हो, यहाँ नहीं बना हुआ बेटा। निप्पल के गिर्द एक काला सा दायरा होता है, कुछ बहुत सारी फीमेल्स के, बल्कि सबके ही होता है, इसको हम एरियोला कहेंगे बेटा। फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की जो फिजियोलॉजी है वो पढ़ते हैं, वो क्या होता है। फिजियोलॉजी पढ़ते हैं बेटा। फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट दिखने में कैसी है बेटा। द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का जो बड़ा होना है, ग्रोथ होना है, इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन्स के ज़ेर असर होता है। एंड द एट पुबर्टी, और बलूगत पर जब जवानी आती है, जब बेटा द ब्रेस्ट स्टार्ट टू डिवेल्प, ब्रेस्ट जो है वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। इन प्रेगनेंसी, जब हमल हो जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट बाय द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है, जो अंदर बच्चे का बिस्तर होता है, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं बेटा। वहाँ से ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो खारिज होते हैं, फर्दर स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट, फिर मज़ीद ये जो है छातियों की जो नशोनुमा है वो बढ़ाते हैं, इससे जो है छातियाँ बड़ा होना शुरू हो जाती हैं। एंड इट्स ग्लैंडुलर टिश्यूज़, और इसकी जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं उनसे भी ये जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी बड़ी हो जाती हैं और ब्रेस्ट भी बड़े हो जाते हैं। सक्रीशन अपेयर्स इन द ब्रेस्ट बाई द 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ये जो सक्रीशन जो है ये ज़ाहिर होगी कब, जब 12 हफ्ते तकरीबन प्रेगनेंसी को हो जाएंगे, जब छातियाँ बड़ी होना शुरू होती हैं। तो ये बेटा अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा निज़ाम है। एक तो जो बच्ची जवान होगी तब कुछ छातियाँ बड़ी होंगी, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल, मतलब माँ बनने काबिल होगी, तो उसके 12वें हफ्ते में ये छातियाँ मज़ीद बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। और ये हार्मोन कौन से होते हैं इनको बड़ा करने वाले, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं कि कुछ औरतों की अगर छातियाँ छोटी रह जाएँ तो ये हार्मोन बाहर से भी कुछ फीमेल लगवाती हैं खूबसूरती के लिए, अपने जो फिगर है उसको बेहतर करने के लिए। ये हार्मोन मुख्तलिफ मेडिसिन के तौर पर भी लिए जा सकते हैं। फिर फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का काम क्या क्या है बेटा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड इज़ टू सक्रीट मिल्क, जो प्राइमरी फंक्शन है इनका वो दूध को खारिज करना है बेटा बच्चे के लिए, थ्रू इट, इसके ज़रिए। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, ये दोनों सेक्सेस में पाया जाता है, मतलब मर्दों में भी होती हैं छातियाँ और फीमेल में भी होती हैं, मेल में भी और फीमेल, यानी बोथ सेक्सेस में पाया जाती हैं ये। इट इज़ वेल डिवेल्प इन फीमेल, लेकिन ये औरतों में अच्छी बेहतर डिवेल्प होती है। एंड रूडिमेंट्री इन द मेल्स, और लेकिन मेल्स में ये रूडिमेंट्री होती है, मतलब ये आर्जी होती है, होती तो है लेकिन काम नहीं करती। इट इज़ आल्सो द वाइटल एसेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, निज़ाम तौलीद, बच्चा पैदा करने का निज़ाम है औरत का, ये इसका बहुत अहम हिस्सा है। इट इज़ एपोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड, ये एक एपोक्राइन किस्म का गदूद है। ये एपोक्राइन कहते हैं बेटा ऐसे गदूद जो कुछ ना कुछ अपने अंदर से खारिज करें, जैसे पसीने के गदूद पसीना खारिज करते हैं, तो ये भी कुछ खारिज करता है। और ये क्या खारिज करता है, दूध खारिज करता है बेटा बच्चे के लिए। आल्सो कॉल्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, इसको हम मिल्क प्रोड्यूसिंग गदूद भी कह सकते हैं बेटा। इट इज़ रेगुलेटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम, और इसको कम या ज़्यादा किया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम से, गदूदों के निज़ाम से, यानी कि दूध कम खारिज करना है या ज़्यादा और कब खारिज करना है, तो इसको कंट्रोल किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है आपके दिमाग में बेटा, तो वो कंट्रोल करता है इसको। एंड बिकेम फंक्शनल, और इसको फंक्शनल बनाता है, काम के काबिल बनाता है। इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोनल चेंजेस, किसकी वजह से, हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से ये उसको काम के काबिल बनाता है। एसोसिएटेड विद द पार्चुरेशन, और ये किससे जुड़ा होता है, पार्चुरेशन से जुड़ा होता है। तो ये बेटा होगा क्या, ये कब इसका दूध पैदा होगा, जब इसकी ज़रूरत होगी। आम हालात में जब फीमेल छोटी होती है, उसकी अगर ब्रेस्ट होंगे भी तो वो नॉन एक्टिव होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। इसको फंक्शनल बनाने के लिए हार्मोन काम करते हैं, और इसी को ये किससे कैसे पता चलेगा कि अब ये काम करना है इन्होंने या नहीं करना। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है दिमाग में, इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। ये ऐसे हार्मोन खारिज करता है जो जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, उस हार्मोन को, वो इसको पैगाम देता है कि अब इनमें दूध बनना शुरू हो जाए और इनकी जो है वो साइज़ में भी इजाफा हो जाए, ताकि बच्चे का जो है पेट अच्छे से भर सके। देखें, बच्चा पैदा होने से पहले ही अल्लाह पाक उसके रिस्क का इंतज़ाम कर देता होता है इस तरीके से। तो ये लैक्टेशन आ जाएगा। लैक्टेशन कहते हैं बेटा दूध का पिलाना, दूध निकलना, ये लैक्टेशन कहलाएगा ये अमल। आफ्टर डिलीवरी, बच्चा पैदा होने के बाद, ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो बच्चे का बिस्तर था उससे
द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फॉल्स, एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का गिर जाएगा लेवल बेटा। दिस फ्रीज द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रोक देगा टू प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन, ताकि प्रोलैक्टिन जो है वो पैदा हो सके, विच इनिशिएट लैक्टेशन, जिससे आपका दूध आना शुरू हो जाएगा। तो देखें कैसा निज़ाम है अल्लाह पाक का बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या पैदा करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन से दूध पैदा होगा, ठीक है। इनिशिएट का मतलब शुरू हो जाना, और इस अमल को हम लैक्टेशन कहेंगे। तो ये था हमारा बेटा मेमोरी ग्लैंड्स कंप्लीट। इसके बाद आ जाएगा पुबर्टी, बलूगत, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।